जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। एक खबर निकल के सामने आ रही है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके कि भाई क्या सिनेरियो है और कहाँ तक जाके रुकना है, इसके ऊपर भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई ये जो हमारा जो मोमा अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी आखिर कब हो रही है, कहाँ हो रही है और कौन होस्टिंग कर रहा है। अभी तक इन तीनों सवालों के जवाब ना आपके पास होंगे, ना मेरे पास होंगे, ना ही किसी और बंदे से पूछने, तो वो भी बैठ के सर पकड़। और जो मैं कहता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम पे मीडिया पे जो जर्नलिस्ट बैठे हैं वो बेचारे भी बैठे सोच रहे कि भाई ये मोमा आखिर सुलझना भी है कि नहीं सुलझना। क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से एक रद्द-ए-अमल दिया गया कि भाई अगर हमें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर आपने जाना है तो हमारे सामने ये मामलात है, ये हमने पढ़े हैं, ये हमारे सामने आए हैं, हमने इसको कह दिया ठीक है अगर आपने हाइब्रिड मॉडल लेना है। और आईसीसी भी प्रेशराइज कर रहा है, ऊपर से बीसीसीआई आईसीसी को प्रेशराइज कर रही है। तो भाई आपको पता है कि भाई क्या सिनेरियो बनेगा और हाइब्रिड मॉडल फिर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब ये जो मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब हाइब्रिड मॉडल पे क्यों मान गया। तो भाई अब और क्या करें, वो मुझे भी आप ये समझाएं कि क्या करें, वो किस तरह इस बोर्ड को चलाएं और क्या करें। क्योंकि अभी तक जो मामला मेरे सामने आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भाई उनको ये मानना पड़ना था। वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी का जो खमियाजा है वो कोई नहीं भुगत सकता, ना ही हम बाइकआउट की तरफ जा सकते हैं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि भाई हम अड़के बैठे हैं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवानी है, हमारे मुल्क में आ खेलो। इंडिया ने कह दिया कि हमने आके नहीं खेलना और दूसरी तरफ आईसीसी उनके बगैर ये इवेंट करवाना नहीं चाहता। तो हम जो मर्जी करते रहें। ये आपके सामने जो मामला था ये इस तरह सुलझने नहीं थे और ना ही ये सुलझने थे। अभी भी आपके सामने ही है कि अब तकरीबन तकरीबन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तकरीबन अगर शेड्यूल अनाउंस तकरीबन दो जो हो जाता है 2 महीने पहले हो जाता है। जब कोई भी आईसीसी इवेंट आता है तो उससे 2 महीने पहले शेड्यूल आ चुका होता है। लेकिन अब जो मामला ये ख़राब इतने हो गए हैं कि दिसंबर शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक जो शेड्यूल है वो अभी तक सामने नहीं आया। और ब्रॉडकास्टर हैं वो रोज़ रोज़ थक गए हैं, उनकी मीटिंग रखी गई है। अब जो एक मीटिंग के बारे में भी खबर आ रही है कि 5 दिसंबर को आईसीसी ने दोबारा मीटिंग कॉल कर लिया और इसके ऊपर फाइनल अब डिसीजन देने जा रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे जाना है और किस मुल्क की होस्टिंग है, क्या करना है। और उसके बाद थ्रू आउट शेड्यूल भी अनाउंस करके सारे ब्रॉडकास्टर्स को भी खुश कर दिया जाएगा कि भाई ये ले शेड्यूल लें और अपनी तैयारियां शुरू करें। मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अपना फ्यूजन मॉडल के नाम से एक यानी कि मुआहदा सामने मुतारिफ करवाया और उन्होंने भाई आईसीसी को ये मुजवजा भेजा कि भाई हमें बताएं कि अगर हमने हाइब्रिड मॉडल पे इनका मैचेस करवाने हैं तो क्या पाकिस्तान जब कल को आईसीसी इवेंट देखेगा जो होस्टिंग इंडिया के पास है तो क्या हम लोग भी इंडिया जा खेलेंगे या हमने जाके हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है या हमने भी इस तरह कोई मॉडल पे जा खेलना है। अब इसको हाइब्रिड मॉडल का नाम दे लें, फ्यूअल मॉडल का नाम दे दें या किसी और फार्मूले का नाम दे दें, मेन चीज़ वही है हाइब्रिड मॉडल ही। अब हम उसको थोड़ा चेंज करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें हाइब्रिड मॉडल का जो नाम है वो हमारी आवाम को पसंद नहीं आ रहा, तो हमने उसका नाम फ्यूजन मॉडल रख दिया कि भाई फ्यूजन मॉडल या फिर फ्यूजन फार्मूला कह लें। तो इसके नाम से ये मुतारिफ करवाया गया। इसमें यह कहा गया कि भाई बराबरी के हक पे ये चलेगी। अब पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई अगर इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहता तो पाकिस्तान भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा। पाकिस्तान भी अपने हाइब्रिड मॉडल की तरह दूसरे मैचेस जो है जाके जो इंडिया के खिलाफ खेलने हैं, जो उन्होंने अपने सारे मैचेस खेलने हैं, फिर अगर थ्रू आउट पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल के लिए या फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो भी मुल्क से बाहर होंगे। तो इस हवाले से देखें तो काफ़ी डेड लोग अभी तक जारी है, ना बीसीसीआई मान रहा है। उन्होंने कल भी ये खबर शाया की और इंडिया के बड़े मेन स्ट्रीम चैनल पर भी ये खबर चली कि भाई इंडिया ने ये साफ मना कर दिया कि हमें इस तरह का मॉडल मंजूर नहीं है। तो भाई हमें क्यों मंजूर होता है फिर? अगर आप लोग को मंजूर नहीं है तो फिर हम लोग बैठ के क्यों मंजूर करें? हम लोग बैठ के ये क्यों बात करें हमेशा से कि भाई हमें हमेशा से हाथ बढ़ा के दोस्ती करनी है और हमने आगे जाना है और हमें इंडिया बुलाएगा तो हम चले जाएंगे। आपका इस दफ़ा जो पाला पड़ा है वो मोहसिन नकवी साहब से पड़ा है। उनको नहीं पता था कि भाई ये इतने दबंग किस्म के इंसान है। इनको बाकी ठीक है, दूसरे मामला तो हमें जो सियासत वगैरह किया वो हमें लहदा छोड़ देंगे, जो भी वो मामला था वो अलहदा है। हमें जो इस टाइम चेयरमैन पीसीबी जो इस टाइम नज़र आ रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे और बादशाह नज़र आ रहे हैं जो अपने फैसलों के ऊपर डट के खड़े हुए हैं। उन्होंने कह दिया था कि भाई हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, तो लड़ के दिखा रहे हैं। उन्होंने थ्रू आउट अपना फैसला आईसीसी में जाके मनवाया, उनसे कहा कि भाई हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना, हम लोग आखिरी वक्त तक बैठे थे और बैठ के ये बात कर रहे थे कि भाई हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना और जाने का मकसद सिर्फ इस वजह से हुआ कि भाई हमें क्रिकेट की बेहतरी के लिए जाना पड़ेगा।
वो इस वजह से क्योंकि इंडिया हमेशा से बीसीसीआई को इंडिया सॉरी जो आपकी बीसीसीआई वो हमेशा से आईसीसी को प्रेशराइज करता है, और प्रेशराइज करने के बावजूद उनसे फिर अपनी मर्जी के फैसले करवाता है। ये बीसीसीआई का रोल होता है इस पूरे खेल के अंदर। पूरा सर्कल जो चल रहा है ये बीसीसीआई के इर्द गिर्द चल रहा है। हम कब तक बाकी भी बोर्ड सारे उनसे ब्लैकमेल होते रहेंगे? सारे बोर्ड्स ने भी कह दिया कि आप हाइब्रिड मॉडल करवा के, क्योंकि सारे बोर्ड्स इस टाइम पैसा कमाने के चक्करों में है, क्योंकि किसी के बोर्ड के पास पैसे नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम हालत ख़राब हुई है वो इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे बोर्ड्स की हुई है, क्योंकि हर किसी ने अपना पैसा लगा दिया हुआ है थ्रू आउट इस साल का। तो अब अगले जो साल के सारा कैरियर जो अपना सारा साल का जो सिनेरियो बनाना है वो उसके लिहाज से पैसे जोड़ना चाहते हैं। तो इस वजह से ये चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी खमियाजा भुगतने को तैयार नहीं होगा। सारे ये कहेंगे भाई हाइब्रिड मॉडल लगता है तो लगाओ, ये चैंपियंस ट्रॉफी जरूर कराओ, हमें पैसा कमाना है बस, और पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाओ। ये सारा मामला जो है आपके सामने। अब इंडिया इस चीज़ पे कहता है कि भाई हमने नहीं आना, बाकी बोर्ड्स भी उनके साथ अब खड़े हो गए और पाकिस्तान अकेला हो गया, और इस पर हमें फ्यूअल मॉडल इसलिए हमने सामने फिर रख दिया कि भाई फिर हम लोग भी अपने इवेंट्स कल को जाके सुकून से दूसरे मुल्क में दुबई में खेलेंगे, और दुबई ज़्यादातर आपके इवेंट्स फिर होस्ट किया करेगा। तो इस हवाले से देखिए तो काफ़ी ज़्यादा ये अंदर डेड लोग अभी पाया जा रहा है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मीटिंग है वो अपनी दोबारा कॉल की गई है आईसीसी ने 5 दिसंबर को, जो कि कल का दिन बनेगा। कल दोबारा एक मीटिंग हो रही है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से फिर दोबारा नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे मोहसिन नकवी साहब, और थ्रू आउट फिर इसके ऊपर फैसला कर लिया जाएगा कि भाई बीसीसीआई ने क्या फैसला किया और पाकिस्तान ने क्या फैसला किया। इन दोनों का कोई आपस में, क्योंकि पाकिस्तान ने मांग लिया रिटर्न, और ये रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है। बीसीसीआई वाले इस चीज़ से भाग रहे हैं और डर रहे हैं इस बात से कि भाई हमारे जो सारे मैचेस हैं वो हम बाहर जाके क्यों खुलवाएं, हम तो अपने मुल्क में करवाएंगे। क्योंकि वैसे भी अगर इन्होंने ना माना तो हमने बाइकआउट करना है 2025 के वुमेंस वर्ल्ड कप का, एशिया कप का, फिर उसके बाद हमने 2026 के T20 वर्ल्ड कप का, और फिर उसके बाद थ्रू आउट 2031 के पास चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी जाएगी इनके पास से ख़त्म होगी वो, इस वजह से। क्योंकि आपको पता है वैसे भी जो आपके ब्लाइंड टूर्नामेंट जो कल पाकिस्तान ने चैंपियंस उसके हुआ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की, पाकिस्तान उसमें चैंपियंस हुआ। मैं अपने सारे उन दोस्त भाइयों को जो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर फरमार दे, सबको मैं यहाँ पे तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर तहे दिल से उनके लिए मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि यार उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा सर्विसेज दी और पाकिस्तान को चैंपियन बनवाया कल, और हमने इंडिया को लिए बगैर वो चैंपियंस जो टूर्नामेंट है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग करवाया। ब्लाइंड टूर्नामेंट जो है वो हमने बड़ा आउटस्टैंडिंग ये कंडक्ट करवाया। तो हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस पर बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। अगर इंडिया नहीं आया इस टूर्नामेंट में तो हमारा टूर्नामेंट हो गया और हमने इस पर विन भी किया है। आप इस पर अंदाज़ा लगाएं तो हमारी क्रिकेट को आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। हमारी ब्लाइंड की टीम नहीं पकड़ी जाती तो इंशाल्लाह कल को ये पाकिस्तान की जो बाकी मेन स्ट्रीम जो ये टीम है इसको भी आप पकड़ नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। अब ये लड़कों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाएं पूरी दुनिया में अपनी। जिस तरह हमने जिम्बाब्वे को कल मारा, जिस तरह हमने थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पे जाकर ओडीआई सीरीज मार के आए हैं, तो यानी कि ये जो हमारा आगे इस तरह ये दिखाएगा। अब हम साउथ अफ्रीका के टूर पर जा रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका में जाके अगर उनको हराते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में हमारा इमेज आएगा कि यार इनके साथ हम क्यों ज्यादती करते हैं। ये नंबर 1 प्लेयर्स हैं पूरी दुनिया के, इन्होंने हर मुल्क में जाके अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो इनके बगैर वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी बेकार होगी, फिर थ्रू आउट फिर इनके प्लेयर्स के बगैर हर इवेंट बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से हमें इस सारे मोमे को सुलझाने के लिए अपनी भी क्रेडिबिलिटी अच्छी करनी है, अपनी टीम को इतने म्यार पे लेके जाना है कि लोग हमारे लिए खड़े हों, हमारे लिए स्टैंड हो, दूसरे बोर्ड्स खड़े होकर हमारे लिए कहें कि यार ये बोर्ड अच्छा है, आप इसके साथ क्यों नहीं खड़े होते। हम हमेशा से बीसीसीआई के पीछे क्यों छुपते हैं। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी खड़े हों, ये भी अच्छे प्लेयर्स लेके आ रहा है, ये भी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, इन्होंने थ्रू आउट पूरी अच्छे तरीके से किया। अब इंशाल्लाह हमारे होम ग्राउंड में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो हम उस पर अगर फाइनल हमारे मुल्क में होता है तो अगर हम फाइनल तक पहुंचते हैं और फाइनल हम जीतते हैं तो भाई दोबारा से हम डिफेंडिंग चैंपियन जो थे हम उस पर चैंपियन के तौर पर अब दोबारा नजर आ जाएंगे। तो आपके सामने ही है, तो सारा जो ये कच्चा चिट्टा है सारा खुल के पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा कि भाई इनसे बढ़ के कोई टीम ही नहीं है। इन्होंने क्या पाकिस्तान को कहाँ पे यानी कि 2017 से कहाँ पे इन्होंने छोड़ा था और 2025 में आगे दोबारा वहाँ से आगे लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे क्रिकेट का म्यार भी बेहतर करने की ज़रूरत है और फिर थ्रू आउट ऊपर से मैनेजमेंट में भी ऐसे पाँव रखने की ज़रूरत है कि जो अपने पूरे पाँव पे खड़े होकर फैसले कर सके, और मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं अच्छे अंदाजे यानी कि अच्छे तरीके से और अच्छे अपने पूरे मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उनका ये सिनेरियो। और उसके अलावा इंडिया जो हर चीज़ से भाग रहा है तो इनके लिए मैं शेम कहूँगा। उसके अलावा हरभजन सिंह के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई ये दोगले इंसान को ना साइड पे रहने दो। पाकिस्तान की जब टूर पे होता था तब पाकिस्तान से बड़ा तो कुछ नहीं है, ये है मेरे दोस्त है वो है, वहाँ पे ये चीज़ें हैं। और जब ये वहाँ पे जाके अब क्वेंट्री में बैठते हो और अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता है इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के
लिए कुछ बोलना, तो इस पे अब उनको नज़र आता है कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी है और ये है वो है, तो भाई आप अपना मुंह बंद रखिए, आपसे किसी ने पूछा नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, आप जो मर्जी बैठ के बातें करें, तो इस पर हम आपको यानी कि शट अप कॉल ही दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई वर्ड्स नहीं है। आप इतने दोगले इंसान हैं कि जो बैठ के मर्जी बोलते रहें, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट का टाइम आएगा और जब ये ऊपर चली जाएगी ना, तो आप लोग बैठ के बस इस तरह ही देखेंगे और सुनते रह जाएंगे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आपने एक वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो अब उसके ऊपर ही आप नाचते रहना अगले 10 साल और 20 साल और, उसके अलावा आपके पास और कोई ना चूरन बेचने के लिए कुछ है और ना ही कोई आपके पास बचेगा। तो आप इंशाल्लाह इसके ऊपर अपडेट भी रखते रहेंगे, आप भी और आप लोग भी ये सुनते रहेंगे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का क्या बन रहा है। इंशाल्लाह जो कल की मीटिंग के बाद इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।